नमस्कार दोस्तों, आई एम डॉक्टर प्रतीक गोयल। आई एम अ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन एंड हिप एंड नी स्पेशलिस्ट एट जयपुर संतोखबा दुर्लभ जी मेमोरियल हॉस्पिटल जयपुर। आज आपको मैं बताता हूँ क्योंकि आज हमारे साथ ऐसे पेशेंट हैं जो हमारे काफ़ी क्लोज हैं। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में अगर मैं कहूँ, इसको कहते हैं कि जो गठिया बाय का जो रोग हो जाता है, बहुत कम उम्र में कई लोगों को जकड़ लेता है। और ये बीमारी इतनी घातक है कि पूरे शरीर के सारे जोड़ों को अकड़ लेती है। लोगों का चलना फिरना रहना सब कुछ दुश्वार हो जाता है। और ये लोग सब आपस में डरते रहते हैं और झिझकते रहते हैं। तांत्रिक, आयुर्वेद, होम्योपैथ इनके चक्करों में रहते हैं, इनका इलाज लेते हैं, लेकिन इनको कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। और ये हिम्मत नहीं कर पाते हैं, कोई इनको बता नहीं पाता है कि इसका इलाज संभव है एक स्टेज पे दवाइयों से। और अगर जॉइंट पूरी तरह क्षतिग्रस्त हैं तो फिर जॉइंट की सर्जरी से इनका इलाज है। तो इनका नाम है भूमिका जी। भूमिका जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं राजस्थान जयपुर से ही हूँ। अभी फ़िलहाल मैं दिल्ली में हूँ और मैंने काफ़ी 7 साल से मेरे को अर्थराइटिस है। पहले मुझे हाँ, वही हम पूछ रहे हैं कि एक्चुअली आपके हुआ क्या था, डायग्नोज क्या था, कब से क्या हुआ आपके? एक्चुअली में मुझे चिकनगुनिया हुआ था। फिर मेरे को धीरे धीरे दर्द बढ़ता गया। मैंने मेडिसिन खाई, पेन किलर्स खाई, नहीं आराम आया। फिर धीरे धीरे मेरी उंगलियों पे हुआ असर। उंगलियां मतलब मुट्ठी नहीं बंद होने लगी। फिर मैंने अपने टेस्ट कराए तो टेस्ट में अर्थराइटिस आया। फिर मैंने है ना आयुर्वेदिक भी मैंने। किस उम्र में ये डायग्नोज हुआ? मेरे को 31 ईयर, 31 साल की थी तभी। 31 साल की एज में इनको चिकनगुनिया के बाद ये बीमारी होना चालू हुई। शरीर के सारे जॉइंट्स, यहाँ तक कि हाथ में, मतलब मेरे हाथों में ये भी देखिए इनके हाथ अभी तक टेढ़े हैं। ये हाथ भी अभी ठीक हुआ है। ये भी हाँ, इसमें ये भी दवाई इनकी चल रही है, बिल्कुल टेढ़ा है ये हाथ। हाँ। तो सारे जोड़ों को इसने जकड़ लिया और ये कई 6 से 7 साल तक पीड़ित थी। और ये बढ़ती गई। मतलब पहले तो मैं थोड़ा मतलब झुक के चलती थी। फिर उसके बाद में दोनों, एक पैर बैंड हुआ। फिर धीरे धीरे दूसरा पैर पे मैंने प्रेशर डाला। मैं घर का काम करती थी तो दूसरे पैर पे भी होने लगा प्रेशर। फिर मैं धीरे धीरे है ना टेबल पे ही आ गई। मतलब मैं स्टूल से ही मैं सरकने लग गई मतलब। और व्हील चेयर तक मैंने बहुत ज़्यादा, मतलब व्हील चेयर के अलावा मेरे से चलाई खड़ा ही नहीं हुआ जाता था। तो नोटिस कीजिए कि ये चलना फिरना भी बंद हो गया। व्हील चेयर के सहारे से इनको इधर उधर ले जाया जाता था। बिल्कुल खुद खड़ी भी नहीं हो पाती क्योंकि हाथ पैर बुरी तरीके से टेढ़े हो गए थे। इनके फ़ोटोज़ हम आपको भेजेंगे। उसके बाद में मेरे एक रिलेटिव्स थे तो उन्होंने मुझे यहाँ के दुर्लभ जी में बताया, सर का नाम बताया कि प्रतीक गोयल सर हैं, वो काफ़ी अच्छे सर्जन हैं, उनको एक बार दिखाओ। फिर मैंने है ना जनवरी में मैंने इनको आके दिखाया। उसके बाद में इन्होंने मेरा ट्रीटमेंट शुरू किया। देन उसके बाद में मेरे को ऑपरेट किया और आज मैं बिल्कुल अपने पैरों पर स्टैंड हूँ। इनफैक्ट मैं इतने अच्छा वॉक कर रही हूँ कि मैं तो बता भी नहीं सकती। मेरे लिए तो भगवान से भी बढ़कर है। मतलब भगवान दूसरे नंबर पे आते हैं, सबसे पहले सर आते हैं जिन्होंने मुझे अपने पैरों पे स्टैंड कर दिया। मैं इनका एहसान तो कभी नहीं उतार सकती। और प्लीज़ अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो प्लीज़ सर से कंसल्ट जरूर करें। नहीं, भगवान तो देखो सबसे ऊपर ही भगवान है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने हिम्मत दिखाई, ये आए, हमने एक प्रॉपर इनकी दवाइयाँ शुरू की। और चूँकि टाइम हो चुका था, घुटने ऑलरेडी काफ़ी ख़राब हो चुके थे, हमने दोनों घुटनों को इनका इस एज में जाके 38 है ओनली, दोनों घुटने चेंज किए। और आज हम भी बहुत खुश हैं कि इंसान ही इंसान के काम आता है। तो ये आज जब चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, अपने सारे काम कर रहे हैं, तो आज इनकी वैल्यू इनके परिवार को पता लग रही है, इनकी वैल्यू इनको पता लग रही है। पहले एक जो बिस्तर में ज़िंदगी सिमट गई थी, उसके अलावा आज ये घर के बाहर, घर के सारे काम और अपनी जिम्मेदारी सब बखूबी निभा रही हैं और घर के काम, बाहर के सारे काम करने में सक्षम है और एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रही हैं। तो हम आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि ये बीमारियां एक स्टेज पे दवाइयों से ठीक हो सकती है। प्रॉपर तरीके से इसको डायग्नोज होना ज़रूरी है।